अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आपको HTML का स्टार्ट करवाने वाला हूं। तो बेसिकली HTML होती क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आखिर ये मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है। मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आपकी डॉक्यूमेंट को, उसके स्ट्रक्चर और उसके फॉर्मेटिंग को क्या करती हैं, डिफ़ाइन करती हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो HTML है ये किसी भी वेबसाइट का क्या बयान करती है, वो उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करती है। अब आ जाते हैं वेबसाइट के 3 पार्ट्स में। ये वेबसाइट किन किन पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है, फिर उस स्ट्रक्चर पर क्या होती है, डिज़ाइनिंग, और फिर उस वेबसाइट पर लॉजिक्स अप्लाई होती हैं। आप एक वेबसाइट को एक बिल्डिंग की तरह समझ सकते हैं। जब भी आपकी इंडस्ट्री में कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो सबसे पहले उसका क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। फिर उस स्ट्रक्चर में क्या होती है, डिज़ाइनिंग, उस पर पेंट होता है, उस पर ग्लासेस लगते हैं और हम वहाँ पर पौधे लगा सकते हैं। ये क्या है, इसकी डिज़ाइनिंग। एंड देन उस पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स का काम होता है, उस पर सोलर पैनल्स का काम होता है। और वहाँ जितने भी रूम्स हैं उन सब में जो है फ़ैन के, लाइट के और AC वगैरह के अलग अलग बटन्स होते हैं जो कि अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। तो ये सारा काम जो है लॉजिक कहलाता है। अब एक वेबसाइट में सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है HTML से, फिर उसकी डिज़ाइनिंग होती है CSS से, फिर उस वेबसाइट की लॉजिक बनती है कि अगर मैं इस पर एक बटन बनाता हूँ लॉगिन का, तो जब भी यूज़र पेज पर क्लिक करे तो एक छोटा सा पेज ओपन हो जाए जिसमें वो यूज़र से क्या मांगे, उसके क्रेडेंशियल मांगे, और बगैर उसके ईमेल एड्रेस के, उसके क्रेडेंशियल्स के वो फॉर्म सबमिट हरगिज़ ना हो, और वो एक एरर दिखा दे कि प्लीज़ पुट फुल इन्फॉर्मेशन, या जो भी आप उसके अंदर एरर डाल सकते हैं। तो ये सारा काम हो रहा होता है जावास्क्रिप्ट से। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ। आखिर HTML होती क्या है। HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आपकी वेबसाइट के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करती है और उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग को डिफ़ाइन करती है। इन ईजी वर्ड्स, HTML एक ऐसा कोड होता है, या ऐसे कोड के जो हैं पीसेज होते हैं जिनसे जो है आप अपने वेब पेज और उसके कंटेंट्स को स्ट्रक्चर कर सकते हो। और HTML के कंपोनेंट्स जिनके ज़रिए आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाते हैं HTML के टैग्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। वो कहलाते हैं HTML के टैग्स। अब आखिर ये सवाल आता है आप लोगों के जहनों में कि हम ये सारा काम परफॉर्म कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कोडिंग करनी होती है तो आप आते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको हम कह सकते हैं IDE। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर आप अपने कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। और इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें इसकी पहली एग्जांपल जो है विजुअल स्टूडियो कोड, और जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास वो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और जो थर्ड एग्जांपल है वो है हमारे पास विजुअल स्टूडियो। अब विजुअल स्टूडियो कोड और विजुअल स्टूडियो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अब इन दोनों में से हमें जिसकी ज़रूरत होगी वो है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसका सिंबल जो है कुछ इस तरीके का होगा। अब आ जाते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन की तरफ। आप यहाँ सर्च बार पर जाएंगे गूगल के और यहाँ सर्च करेंगे VS कोड इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज़। तो चलिए अभी खाली इंस्टॉलेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये जो सेकंड नंबर पर वेबसाइट आ रही है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक, लिनक्स और विंडोज़। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास लिनक्स है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, मैक है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं एक विंडोज़ यूज़र हूँ तो मैं यहाँ पर विंडोज़ पर क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा होगा
कि मेरी जो विजुअल स्टूडियो की .exe फाइल है वो इंस्टॉल हो रही है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर जो फाइल है मेरी वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब जो है मैं इस फाइल को जो है ओपन करूँगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये प्रॉम्प्ट मिलेगा, तो आपको उसको ऐसे करना है, आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं कुछ एडिशनल टास्क सेलेक्ट करूँ जो कि मेरी इंस्टॉलेशन के दौरान परफॉर्म होंगे। तो ये जो है आपको उस पर टिक कर देने हैं ताकि आपकी विजुअल स्टूडियो कोड के लिए एक डेस्कटॉप आइकन आ जाए। फिर आप यहाँ पर से नेक्स्ट करेंगे एंड देन इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स क्योंकि मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड पहले से ही इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। आगे आपके पास अगर कुछ स्टेप आएँ तो आपको नेक्स्ट और आई एग्री करके इंस्टॉलेशन पूरी कर लेनी है। तो आ जाते हैं अपनी विजुअल स्टूडियो की फ़ाइल की तरफ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, इसका नाम है लाइव सर्वर। बेसिकली ये जो टैब है यहाँ से आप अपनी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपके काम को क्या कर सकती हैं, आसान बना सकती हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर जो आपको नज़र आ रहा है लाइव सर्वर, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप लोगों के पास इंस्टॉल का आएगा तो आप सिंपल इसको इंस्टॉल करेंगे और इनेबल कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ऊपर फाइल का ऑप्शन, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप एक वो पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन कि ये कह रहा है कि एक फ़ोल्डर खोलो। तो मैंने पहले से ही एक फ़ोल्डर बना रखा था इस काम के लिए। अगर आपने कोई फ़ोल्डर नहीं बनाया है तो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ फ़ोल्डर ओपन कर लूँगा। यहाँ मेरे पास डेस्कटॉप में फ़ोल्डर मौजूद है ट्यूटोरियल्स के नाम से, तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एक ऐसा खाली इंटरफेस नज़र आएगा। किसी भी HTML की फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है वो होता है index.html। अभी जो .html है ये इसकी एक्सटेंशन है जो कि आपकी फ़ाइल को बताती है कि आपकी फ़ाइल के अंदर किस तरह का कोड मौजूद है और किस फॉर्मेट का कोड मौजूद है। आप इसको जो है हरगिज़ चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर जो है इंडेक्स को चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह लिख दूँगा काशान। आपको ये बात याद रखनी है कि .html मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर आपकी HTML की फ़ाइल रन नहीं करेगी। तो आप जो हैं आप लोग जो हैं इसको नहीं छेड़ेंगे। हाँ, इससे पहले आप नाम डालने के ड्यूरेशन में कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अभी के लिए अपनी फ़ाइल का नाम इंडेक्स रख दिया है। आप यहाँ पर ट्यूटोरियल रख सकते हैं, आप यहाँ पर कोई नंबर डाल सकते हैं, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अब जो है किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट का स्टार्ट जो है डॉक टाइप के टैग से होता है। ये जो टैग है इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये आगे जाकर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो टैग है आपकी डॉक्यूमेंट को बताती है कि आप जो है HTML5 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे HTML। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये टैग्स होते क्या हैं। इसको हम सब रब कर देते हैं। HTML के जो टैग्स होते हैं, मतलब HTML के जो टैग्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट को फॉर्मेट करने में हेल्प करते हैं, और ये आपकी HTML की जो लैंग्वेज है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने टैग्स का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले टैग लिखने के लिए आपको यहाँ पर ये लेस देन का साइन एंड देन ग्रेटर देन के साइन के दरमियान अपने टैग का या एलिमेंट का नाम लिखना होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ P, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ P। एवरी HTML टैग हैज़ एन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ये जो है इसका ओपनिंग टैग कहलाता है, और ये जो टैग स्लैश के साथ आ रहा है ये कहलाएगा इसका क्लोजिंग टैग। और ये ओपनिंग
और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो चीज़ आ रही है इसको हम कह सकते हैं इसका कंटेंट। HTML के टैग्स जो हैं एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स, ये कहलाती हैं इसकी एलिमेंट्स। अब वापसी आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के इंटरफेस पर। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये HTML और ये क्या है, क्लोजिंग HTML। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, ये HTML के जो टैग्स होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग मस्ट होती है, लेकिन कुछ टैग्स जो होते हैं जिनकी जो है क्लोजिंग नहीं होती। मिसाल के तौर पर डॉक टाइप का टैग और BR का टैग और HR का टैग, इस तरह के और भी टैग्स होते हैं जैसे कि इमेज का टैग, जिनकी क्लोजिंग नहीं होती। और अगर आप क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वेबसाइट में कुछ गलतियां आ सकती हैं और आपकी वेबसाइट का फंक्शन जो है वो ख़राब हो सकता है। तो अभी के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ। ये वाला जो टैग होता है HTML, ये आपकी वेबसाइट का रूट टैग होता है। इसके बाद जो हमारे पास टैग है वो है हेड का टैग, जिसकी भी क्लोजिंग होती है। इसके अंदर हम सारा मेटा डेटा डालते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ CSS की लिंक। दोस्तों अभी आपको ये घबराना नहीं है कि ये लिंक कैसे डाल दी मैंने, ये स्टाइल शीट क्या है, ये CSS कैसे आ रहा है, इस बात को आपको नहीं समझना। ये खाली मैंने आपको दिखाने के लिए डाली है। हेड के टैग के अंदर ये सब कंटेंट आता है जिसको हम मेटा डेटा कह सकते हैं। देन वी हैव टाइटल, मैं लिख देता हूँ ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, टाइटल वेबसाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर जो है दराज की वेबसाइट ओपन करूँ, दराज, तो ये जो आप टॉप पर देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, ये इस वेबसाइट का टाइटल है। वैसे ही जब मैं अपनी वेबसाइट को रन करूँगा लाइव सर्वर के ज़रिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टॉप पर मेरी वेबसाइट का टाइटल आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप टाइटल का जो मकसद है या गोल है वो आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है बॉडी का टैग, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट की सारी जो मेन फॉर्मेटिंग है वो आती है। आपके हेड का जो टैग है वो आपको वेबसाइट पर कुछ भी नहीं दिखाएगा। आपका जो HTML का टैग है ये भी आपकी वेबसाइट पर कुछ भी नहीं शो करेगा। लेकिन असली काम जो हम करेंगे वो करेंगे बॉडी और क्लोजिंग बॉडी के टैग के दरमियान। उसके बाद हम लोग लिखेंगे P टैग, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो दोस्तों बेसिकली ये जो टैग है ये फॉर्मेटिंग का काम करता है। ये P स्टैंड फॉर पैराग्राफ्स, और ये जो टैग है इससे आप अपनी वेबसाइट में कोई पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लाइव सर्वर ओपन करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास मेरा पहला टेक्स्ट आ गया है। आप मल्टीपल पैराग्राफ के टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं ये 5 टाइम्स मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो ये P का जो टैग है ये बेसिकली आपकी वेबसाइट में एक सिंपल पैराग्राफ ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैं यहाँ आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बता सकता हूँ। अगर हम यहाँ अपने लाइव सर्वर पर आते हैं और इस पर हेलो वर्ल्ड पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें तो हम इसको टेम्परेरीली एडिट कर सकते हैं। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, हेलो वर्ल्ड की जगह मैं लिख देता हूँ हैकिंग डन। तो बेसिकली इससे आपकी वेबसाइट में कोई चेंज तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आपको इसको जो है खाली फ़न के लिए परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली सी बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी तो मेरा काम था ये आप लोगों को बताना। अगर मैं दराज की वेबसाइट पर आऊँ तो इसमें भी जो है आप इंस्पेक्ट करके कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूं तो ये देख सकते हैं आप यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट आ रही है, इसकी जगह मैं कर देता हूँ
हैकिंग, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हैकिंग में चेंज कर दिया। तो बेसिकली इससे जो वेबसाइट की एसईओ है या रैंकिंग वगैरह है या इसका जो फ्रंट एंड है, इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको वापसी रिफ़्रेश करेंगे तो ये वापसी चला जाएगा। तो ये खाली जो है आप अपने फ़न के लिए कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये वापसी हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो ये कुछ क्विक पॉइंट्स थे जो कि आप रिमेंबर कर सकते हैं। वापसी अपने कोड पर आ जाते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है HTML के कमेंट्स। आप अगर HTML के किसी एलिमेंट को कमेंट कर देंगे तो आपका जो HTML का कोड है वो उसको इग्नोर करेगा। अगर मैं इसको कमेंट करूं तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ग्रेश कलर का हो गया है। और अगर मैं वापसी अपनी वेबसाइट पर जाऊं तो आप देख सकते हैं ये पूरी एम्प्टी है, जबकि मैंने अपने कोड के अंदर ये हेलो वर्ल्ड की 5 लाइन टाइप की हैं। तो बेसिकली कमेंट से जो है आप अपने काम को जो है रीडेबल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ रीड ओनली। अगर मैं इसको यहाँ पर चलाऊँ तो ये बगैर पैराग्राफ के भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है रीड ओनली। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो आपकी वेबसाइट पर इसका आउटपुट शो नहीं होगा। तो बेसिकली कमेंट्स वेबसाइट का ऐसा हिस्सा होते हैं जो कि खाली रीड ओनली होते हैं, और आपकी जो वेबसाइट है वो उसको रीड नहीं करती और ना तो उसका आउटपुट शो करती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्यूटोरियल और यहाँ वापसी अपने कंटेंट को पेस्ट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। पैराग्राफ टैब के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेटिंग के टैग हैं, जिनमें से H1 का टैग आ गया और HR का टैग आ गया, BR का टैग आ गया, H2 का टैग आ गया, H3 का टैग आ गया। इस तरीके के बहुत सारे टैग हैं। प्री का टैग आ गया हमारे पास। ये जितने भी टैग्स हैं ये कहलाते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है वो ये है कि हमारी जो HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये सारा कोड कैपिटल लेटर्स में लिखकर दिखाऊं, पहले हम इसको डॉक टाइप लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ कैपिटल लेटर्स में लिखूं HTML, फिर मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेड, फिर मैं इसके अंदर लिखता हूँ सो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने पूरा का पूरा जो HTML का कोड है वो मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक स्पेशल सिंटेक्स को फॉलो करती है। HTML का जो सारा का सारा सिंटेक्स है वो खाली इसके टैग्स और इसके कंटेंट के दरमियान होता है। HTML हरगिज़ ये डिसअलाउ नहीं करता कि आप जो हैं अपनी जो डॉक्यूमेंट है और उसकी फॉर्मेटिंग है वो कैपिटल लेटर्स में करें, बल्कि HTML आपको जो है ये अलाउ करता है कि आप अपनी वेबसाइट चाहे कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें। तो इस बात से हमें पता चलता है कि HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। सो फ्रेंड्स, यही वजह है कि HTML दुनिया की सबसे ज़्यादा आसान तरीन लैंग्वेजेस के अंदर शुमार होती है। इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ ऐसे। इसके अलावा HTML के कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि आप याद कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, आप चाहें तो इसकी पिक्चर ले सकते हैं। ईजी टू लर्न। यहाँ पर मैंने HTML कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, यानी ये किसी भी ख़ास सिंटेक्स को फॉलो नहीं करती सिवाय इसके टैग्स के। आप जो कुछ लिखेंगे वो टैग्स के दरमियान में लिखेंगे, और अगर आप कोई चीज़ टैग्स के बाहर लिखते हैं तो वो भी आपको ऐसा आउटपुट शो होगी। और जो सेकंड थिंग हमारे पास है कि ये HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। थर्ड थिंग ये कि HTML इज़ ईजी टू लर्न फॉर बिगिनर्स। ये 3 पॉइंट्स हैं HTML के बारे में। अब वापसी अपने विजुअल स्टूडियो के इंटरफेस पर आ जाते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने टेक्स्ट के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करें? जी हाँ,
हम अपने HTML के टेक्स्ट के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर HTML के टैग में आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ लैंग इंक। सो बेसिकली ये जो मैंने इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की है ये कहलाती है HTML का एट्रीब्यूट, जो कि डिफ़ाइन कर रहा है कि मेरी HTML की जो कोडिंग है वो इंग्लिश लैंग्वेज में। इस तरीके के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा आप लोगों की नॉलेज में इजाफा होता जाएगा। एट द एंड आप लोग कंप्लीट HTML लर्नर बन चुके होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है HTML की हेडिंग्स। आखिर हम हेडिंग्स किस तरीके से HTML में इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो टैग मैंने आपको दिखाया है ये है पैराग्राफ टैग, लेकिन अगर मुझे इससे बड़ा कुछ दिखाना हो तो मैं इस्तेमाल करूँगा HTML की हेडिंग्स। मैं लिखूँगा दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, और अगर मैं यहाँ अपना आउटपुट देखूँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ मेरा आउटपुट आ गया दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग। ये पैराग्राफ का साइज़ और हेडिंग का साइज़ इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी लाइट वेटेड है और ये काफ़ी हैवी वेटेड है। उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, किसके मुकाबले में, पैराग्राफ के मुकाबले में। HTML की टैग के आगे जो 1 है ये इसका साइज़ डिफ़ाइन करनी है कि जैसे जैसे हम इसके आगे बढ़ते जाएंगे उतना इसका साइज़ भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर मैं H1 से आगे बढ़ूँ और हेडिंग को कर दूँ H2, सो फ्रेंड्स अगर मैं अपना यहाँ पर लाइव सर्वर खोलूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी H2 की जो हेडिंग है वो H1 की हेडिंग के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा छोटी है। और जैसे जैसे ये हेडिंग्स के लेवल बढ़ते जाएंगे, H3 हो गई, फिर H4, H5, H6, HTML की जो हेडिंग्स हैं वो 6 लेवल्स पर डिपेंड करती हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, कमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कमेंट करने की शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+/ होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास Ctrl+/। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हर चीज़ को अच्छे तरीके से रिफ़ाइन कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि HTML में जिस हेडिंग का लेवल सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा छोटी होती है, और जिसका लेवल सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा हैवी होती है। अगर मैं आज को आपको आउटपुट दिखाऊं, ये मेरी H1 है सबसे ज़्यादा हैवी, और ये है H6 मेरे पैराग्राफ टैग से भी ज़्यादा छोटी, और ये है H4 नियरली द साइज़ ऑफ पैराग्राफ टैग। तो फ्रेंड्स अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई चीज़ छोटी दिखानी है तो आप या तो H3 इस्तेमाल करेंगे या आप पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये जो H3, H1, H2 हैं ये आपकी वेबसाइट में हेडिंग्स के लेवल को और उनकी इम्पोर्टेंस को भी डिफ़ाइन कर सकती हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पर यहाँ H3 को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया तो इससे आपकी SEO भी रैंक करेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, H3 दिस इज़ माय मेन। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैं इसी H3 को CSS के ज़रिए इसका फॉन्ट साइज़ पैराग्राफ टैग के डबल कर दूँ और इसको H1 की तरह बना दूँ तो इससे जो है मेरी SEO रैंक करेगी। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है जिससे आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करती है। ये डायरेक्ट वे तो नहीं करेगी रैंक, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में ये एक तरीके से आपकी SEO को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए हमेशा आप H1, H2, H3, H4, H5 और H6 को अपने काम के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं यहाँ आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलकर दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे कंटिन्यू शॉपिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अमेज़ॉन की वेबसाइट खोली है। तो ये जो आप टैग देख रहे हैं ये H1 है।
अगर आपको इसका साइज़ छोटा करना है तो आप H3 इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि H1 की जो हेडिंग है इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस होती है वो है आपकी H3 की, जो कि शायद ये है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आपका एक तरीके से पैराग्राफ टैग ही है, जिसकी इम्पोर्टेंस जो है सबसे ज़्यादा कम होती है। तो आपको हेडिंग्स फॉर्मेटिंग के लिए नहीं, आपकी वेबसाइट की इम्पोर्टेंस के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। मैं यहाँ एक और चीज़ लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ लिखी है जो कि HTML की हेडिंग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि HTML की हेडिंग्स के 6 लेवल्स होते हैं, H1 से लेकर H6 तक, जिसमें H1 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होती है। अगर आपको वेबसाइट पर कोई टेक्स्ट देखना है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट का, तो आप H1 इस्तेमाल करेंगे। फिर उसी हिसाब से आप हेडिंग्स को एडजस्ट करते जाएंगे। अगर इससे कम कोई टेक्स्ट है जिसकी इंपॉर्टेंस H1 से कम होगी तो आप H2 इस्तेमाल करेंगे, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। आप फॉर्मेटिंग के लिए हेडिंग्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको H1 को साइज़ में छोटा करना है तो आप H3 को इस्तेमाल करने के बजाय आप उस पर स्टाइलिंग करके उसके फॉन्ट साइज़ को छोटा करके और उसको थोड़ा सा बोल्ड कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स अगर आपको अपने H3 और पैराग्राफ के टैग के दरमियान में थोड़ी सी एक स्पेस ऐड करवानी तो आप जो है BR टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। BR टैग वो टैग होता है जिसका ना तो कोई कंटेंट होता है और ना तो कोई क्लोजिंग। अगर मैं यहाँ अपने कंटेंट को व्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे H3 में और H4 में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाजमी करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।